हेलो दोस्तों, सिंधी जोमेटो किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल आलू गोभी। सरसों के तेल में हम लोग इसको आज बनाने वाले हैं। अभी हम लोग तेल ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोभी और आलू को हम लोग पहले थोड़ा तलेंगे। और देखिए, ये सरसों का तेल को अगर आपको जो इसकी खुशबू होती है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो पहले इसको फुल गरम कीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको फुल गरम हो जाए, उसके बाद थोड़ी देर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग ये गोभी और आलू को तलेंगे। देखिए, हमारा तेल अभी एकदम गरम हो चुका है। अभी हम लोग इसी टाइम पे इसको बंद कर देंगे। ये फिर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको वापस गरम करेंगे और हम लोग हमारे गोभी और आलू को तलेंगे। देखिए, हमारा तेल अभी ठंडा हो चुका था। अभी हम लोग ने इसको वापस गर्म करने रखा है। 250 ग्राम गोभी है, इसको मैंने अच्छी तरह से काट के 2 से 3 बार पानी में धो के और अभी हम लोग अपने गोभी और आलू दोनों को तलने के लिए डाल देते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए और हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम लोग इसके अंदर है ना आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम लोग हल्दी डालेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नमक और यह हल्दी को इसके साथ मिक्स कर दिया है। अभी हम लोग इसको 10 से 15 मिनट ढक के फिर बाद में इसको हम लोग को खाली है ना 50 से 70% ही कुक करना है। हम लोग इसके आगे जब हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना, तब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और तब एकदम पक जाएगा अच्छी तरह से। हम लोग को ये सिम आंच पे इसको 10 से 15 मिनट रखना है। अभी 10 से 15 मिनट हो चुकी है। चलिए अब हम हमारे गोभी और आलू को चेक करते हैं। हाँ, एक बार के लिए अच्छी तरीके से हो तो चुके हैं। देखिए, हमारे आलू कितनी अच्छी तरीके से कट जा रहे हैं, गोभी भी हमारी। तो बस अभी हम लोग इसको गैस को बंद कर देंगे और अभी हम लोग आलू और गोभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम लोग हमारी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो देखिए, हम लोग ने गोभी और आलू को भी साइड में कर दिया। अभी हम लोग हमारी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, वही मैंने सेम ऑयल यूज़ किया है। अभी तेल गरम हो चुका है तो अभी हम लोग 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसी टाइम पे मैं थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइम पे 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और आधा चम्मच हरी मिर्ची लेंगे। तीन अच्छी तरीके से चॉप करके रखा है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से खुशबू आना चालू हो जाएगी तब हम लोग इसके अंदर टमाटर प्यूरी भी ऐड कर देंगे। हमारे ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और ये जीरे की अच्छी तरह से खुशबू आना चालू हो गई। इसी टाइम पे हम लोग मैंने ये 4 टमाटर प्यूरी बना के रखी है, अभी हम लोग इसे ऐड कर देंगे। देखिए, अभी हम लोग 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दे रहे हैं। अभी हम लोग टमाटर को 5 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी 5 मिनट हो गई है। अभी हम लोग हमारे टमाटर को चेक करते हैं। देखिए, अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है। अभी हम लोग हमारे इसके अंदर मसाले भी ऐड कर देते हैं। हम लोग ने नमक पहले से ही डाल के रखा था, तो अभी हम लोग सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी लेंगे और फिर हम लोग इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे। फिर 2 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला भी डालेंगे। और हमारे मसाले जले नहीं, इसके लिए मैं आधा कप पानी भी डालूंगा इसके अंदर। और फिर हम लोग हमारे मसालों को 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अभी इसी टाइम पे हम लोग हमारे गोभी और आलू भी ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम लोग इसको कुक कर देंगे और बस हमारी फिर आलू और गोभी एकदम बनके तैयार हो जाएगी। बनके एकदम तैयार हो चुकी है।
देखिए खुशबू तो मतलब खोलते ही क्या निकली है इसके अंदर से। अभी हमारी ढाबा स्टाइल आलू गोभी एकदम बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम लोग इसको ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे और बस हम लोग इसको अभी सर्व करते हैं। देखिए गाइस, हमारी गोभी आलू अभी एकदम बनके तैयार हो चुकी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।